Hi everyone, so welcome to your second class नंबर सिस्टम। तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो एक बार हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोग रिवाइज करके आए हैं। नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला नंबर हमने सीखा था वो हमारा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे आप? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद में हमने जो सेकंड नंबर किया था वो हमारा होल नंबर था। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, 0 1 2 3 पॉजिटिव इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। उसके बाद में मैंने आपको इंटीजर बताए थे। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? सारे के सारे होल नंबर होते हैं, और उसमें हम नेचुरल नंबरों का क्या कर देते हैं? नेगेटिव करके इंक्लूड कर लेते हैं, ऐसे करके -1 -2 -3 नेगेटिव इंफिनिटी के साथ। इसके बाद में हमने देखा था कि रियल नंबर कौन से नंबर थे? जो रैशनल और इरेशनल दो टाइप के नंबर थे हमारे पास। कौन से? एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर कौन से थे? रैशनल नंबर हमारे वो नंबर थे जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते थे, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो इस केस में नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ये कैसे नंबर थे? हमने बोला था कि जो पी वाई क्यू की फॉर्म के नहीं लिखे जाते। दूसरी बात हमने ये भी बोली थी कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। कैसे नंबर होते हैं ये नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग। अब इन दोनों वर्ड का क्या मीनिंग था? नॉन रिपीटिंग का मीनिंग हो गया जैसे जब डिवाइड करो तो ऐसे चलता जाए, कभी कुछ आ जाए, ऐसे सीरीज एंड ही ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग भी यही हो गया। अब टर्मिनेट का क्या मीनिंग हुआ? कि आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, एंड हो गया, वो खत्म हो गया इतने के बाद। या फिर रिपीटिंग का मतलब हो गया जैसे वो ऐसे चल रहा है, 1 2 1 2 1 2, तो आपने इसके ऊपर ना बार लगा दिया ऐसे करके, तो फिर वो टर्मिनेट हो गया, तो इनको बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या था? जैसे √2 था, √3 था, पाई था, √5 हो गया, √7 हो गया। यानी रूट के अंदर अगर n है, रूट के अंदर n है, और अगर ये n एक प्राइम नंबर है आपका, तो हमने क्या बोला कि ये एक क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। फिर उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ प्राइम नंबर, ये भी हमने देखा था। प्राइम नंबर कौन से थे? वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, जैसे 2 3 5 7 11 9 नहीं आता, क्योंकि 9 3 का भी फैक्टर होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने ये भी कहा था कि 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? ऑड नंबर भी पढ़े थे। ऑड नंबर क्या थे? ऑड नंबर वो नंबर थे जो 2 के डिविजिबल में 2 से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, ये सारे नंबर क्या थे? हमारे ऑड नंबर थे। उसके बाद में हमने इवन नंबर भी पढ़ा था। इवन नंबर कौन से थे? जो 2 के मल्टीपल में आते हैं, जिसको हमने 2n का फॉर्म बोला था। ऑड वालों को क्या बोला था? ऑड वालों को हमने 2 के +-1 की फॉर्म बोला था। इवन वालों को हमने 2 की फॉर्म बोला था कि ये किस प्रकार के होते हैं? 2n के टाइप के होते हैं। उसके बाद में जो हमने लास्ट किया था, उसके बाद में हमने कंपोजिट नंबर किया था। मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ। क्या किया था? कंपोजिट नंबर। आप वीडियो स्लो लगे तो 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर थे? जिनके मोर देन 2 फैक्टर थे। कितने थे? मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप मुझे? जैसे कि सर 4 हो गया, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। जैसे 6 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 1, तो मोर देन 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है यहाँ पे। उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि जो 4 होता है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि 9, जिसको 1 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये ऑड में स्मॉलेस्ट होता है। किस में स्मॉलेस्ट होता है? ऑड में स्मॉलेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हो, सीटेट के लिए कर रहे हो, कोई टीचर एग्जाम हो गया, कोई आपका स्टेट एग्जाम हो गया, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जिन भी एग्जाम में मैथ आता है,
ये उन सभी एग्जाम के लिए मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल जीरो से एडवांस रहेगा, बिल्कुल जीरो से हर नॉलेज दूंगा मैथ की, हर नॉलेज, छोटे से छोटी नॉलेज। ठीक है, हमने इतना चीज किया था। उसके बाद में हमने एक चीज और की थी और वो था को प्राइम। देखो याद तो चीजें हमें करनी पड़ेगी, अब इतनी सारी टर्म है, बार बार रिवाइज करोगे तब याद होगी। को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ समझते हो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। सर एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रहा क्या करवाया था। एग्जाम्पल जैसे 2,3, 2 और 3 में 1 कॉमन है। एग्जाम्पल जैसे 7,8, दोनों के अंदर क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। जैसे मैंने लिखा 16,21, दोनों में 1 कॉमन है। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर याद है तुम लोगों को एक चीज और बताई थी मैंने, 3, 5 और 7, ये 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर होते हैं। लेकिन हाँ एक बात और भी है, ये को प्राइम नंबर भी होते हैं। ये कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। और ये सिर्फ एक ही पेयर है, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं है। ओनली वन पेयर विच इज कॉन्जुगेटिव। मैथ में एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कॉन्जुगेटिव। क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉन्जुगेटिव। तो कॉन्जुगेटिव का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूस, लगातार। क्या होता है? लगातार आने वाले नंबर, जैसे कि 2 का गैप, 2 का गैप। तो ऐसा एक ही पेयर होता है जिसको हम कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने कर ली। ठीक है, अब एक चीज रहती है इसके अंदर और वो है ट्विन प्राइम नंबर। क्या? ट्विन प्राइम नंबर। हेडिंग डाल लेंगे कॉपी के अंदर और वहां नोट करेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। अब ये क्या होता है? देखो नाम से क्लियर है, ट्विन। ट्विन का मतलब होता है दो। कितना? 2। यानी ऐसे नंबर जो प्राइम भी हो और सिर्फ 2 का गैप हो, तो उनको हम बोल देंगे क्या? क्या? ट्विन प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर विद ए गैप ऑफ 2, आप लिखोगे आंसर 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर होंगे, 2 प्राइम नंबर, एंड गैप कितना होना चाहिए? 2 का, एंड गैप इज 2 दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 2 का गैप है, 5 और 7 2 का गैप है, 11 और 13 2 का गैप है, और कोई बता सकते हो? 17 और 19 2 का गैप है। तो ऐसे नंबर जिनमें 2 का गैप हो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है परफेक्ट नंबर। क्या चीज आती है? परफेक्ट नंबर। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिनके फैक्टर का सम उस नंबर के इक्वल आ जाए। यानी इफ द सम ऑफ द ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू दैट नंबर, लिखेंगे यहाँ पे इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ दैट नंबर एक्सक्लूडेड या एक्सेप्ट इटसेल्फ, उस खुद को छोड़ के, क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। जैसे 6 है तो 6 में 1 into 6 भी है, तो ये 6 को काउंट नहीं करना। एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट नंबर, इज इक्वल टू दैट नंबर। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। सर एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने कहा 6, तो 6 को 2 into 3 into 1 लिख सकते हो आप। तो अब इसके 3 फैक्टर है, एक 1 और एक 2 और एक 3। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो वो उस नंबर के ही इक्वल आ जाता है। तो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कोई और एग्जांपल जैसे लेते हैं, 28 हो गया। 28, 28 के फैक्टर बताओ मेरे को। अब जैसे इसमें मैंने 6 इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इसका फैक्टर तो ये भी होगा 1 into 6, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी उस खुद को छोड़ के जो इसके अलावा फैक्टर होते हैं उनका सम। जैसे 28 है, 28 को हम लिख सकते हैं, देखो 1 into 7 into 4 भी लिख सकते हैं। और और इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? जैसे इसके फैक्टर में बात करूं तो 1 भी होगा, 2 भी इसका एक फैक्टर है, 4 भी इसका एक फैक्टर है। और क्या क्या इसके फैक्टर है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं?
7 इसका फैक्टर है, 14 इसका फैक्टर है, और 28 खुद फैक्टर है। तो 28 को तो हमें लेना ही नहीं है। बाकी जो बच गए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, ध्यान से देखो 1 और 2 3 और 7 और 7 14, 28 आ रहा है। दैट्स वाई दिस 28 इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, राइट। ओके, अच्छा याद है तुम लोगों को एक चीज और, कि मैंने तुम लोगों को प्राइम नंबर बताए थे, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर थे, 15 थे। और उसके बाद में 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर बताए थे, मैंने 10 बताए थे। हमने कहा था कि 1 से लेके 100 तक फिर कितने प्राइम नंबर हो गए थे, 25 हो गए थे। कितने हो गए थे, 25। उसके बाद में फिर हमने आगे भी पढ़ा था कि 50 से 100 के बीच में हो गए और 25 हो गए। उसके बाद में हमने 1 से 200 तक के भी देखे थे, कितने थे, आई थिंक 46 थे। कितने थे, 46, याद करो। उसके बाद में हमने 1 से लेके 1000 तक के भी देखे थे, 1 से 1000 तक। मेरे को याद आया तो मैंने रिवीजन करवा दी। वो कितने थे, 168 थे। जो मैंने बोला था कि याद रखना है, कई बार वो डायरेक्ट पूछ लेता है। फिर आपको ये भी बताया गया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के प्लस माइनस 1 कभी कभी लिखे जाते हैं, ऑलवेज नहीं। जैसे 13 है तो ये 6 इंटू 2 प्लस 1 है। तो हर नंबर प्राइम नहीं होता ऐसा, लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं वो इस फॉर्मेट के हो सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि कंपोजिट नंबर में 1 को ना ही तो कंपोजिट नंबर कंसिडर करते हैं, ना ही 1 प्राइम नंबर होता है, ये भी मैंने बताया था। और जीरो को भी ना पॉजिटिव होता है जीरो, और ना नेगेटिव होता है। ना ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव कंसिडर होता है। 1 ना ही तो प्राइम होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इन चीजों को याद रखना, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट नंबर, कुछ नहीं होता ये, ठीक है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिनका आपको इंतजार था, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट कर लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर हम आपको मल्टीपल टाइम अब क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। पहला, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी अभी बता के आया हूँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो ट्रू बात है कि 1 ना ही तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नेगेटिव, अभी अभी बताया है, ये तो ट्रू है कि भाई ये तो सही बात है। P इंटू क्यू अगर इवन है तो P और Q इज ऑलवेज इवन, क्या ये जरूरी है। देखो P और Q इवन है, मतलब कोई दो नंबर लिए इसने, दो नंबरों की प्रोडक्ट इवन आ रही है, तो देख लो जरा, कहता है कि दोनों हमेशा इवन होंगे। तो भाई कोई जरूरी थोड़ी है। देखो 2 इंटू 3 करने से भी तो इवन ही आता है, तो 3 इवन कहाँ है। तो यानी P और Q अगर इवन आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इवन होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत है। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि देखो 2 एक प्राइम नंबर है, और मैंने बोला था कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आएगा तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सी जो है वो गलत दिया हुआ है इन्होंने, सी जो है वो गलत दिया हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं, और नंबर सिस्टम का चैप्टर एक्चुअली में बड़ा बहुत है, इसीलिए हम आपको बेसिक से करवाएंगे। आपको पेशेंस के साथ क्लासेस को फॉलो और क्लासेस को रिपीटेशन पे आपको देखना है। जब भी आपको टाइम मिले तो आप दोबारा क्लासेस को देखिए, उसको सुनिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और टाइम टू टाइम नोट्स को रिवाइज कीजिए अगर आप अपने मैथ को अच्छा करना चाहते हैं। देखिए एन एक नेचुरल नंबर है तो ये क्या होगा, देखो अगर एन एक नेचुरल नंबर, मैं बता चुका हूँ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो कहता है कि तो ये जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा नेचुरल आएगा। कैसे हो सकता है, 2 भी तो एक नेचुरल नंबर है ना, और रूट के अंदर अगर 2 को डाला तो ये नेचुरल थोड़ी होता है, ये तो इरेशनल नंबर होता है। तो ये कैसे हो सकता है। फिर ऑलवेज रैशनल नंबर, हमेशा एक रैशनल होगा, नहीं भाई ये तो एक ही रैशनल नंबर है, तो हमेशा रैशनल कैसे हो जाएगा, ये भी गलत बात है, तो ये भी सही नहीं है। ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये भी गलत बात है, हमेशा इरेशनल कैसे हो जाएगा। मान लो 4 एक नेचुरल नंबर है, अगर आप 4 को रूट में डालोगे तो आपको पता है कि दिस इज 2 इंटू 2, तो इसका आंसर तो 2 आता है। और 2 कैसा नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। सर रैशनल कैसे है,
क्योंकि बेटा इसको 2/1 यानी p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसीलिए एक रैशनल नंबर भी है। तो ये तो कह रहा है इरेशनल है, तो ये नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फिर, ईदर नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी या तो नेचुरल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। सर ये कैसे? देखो रूट के अंदर 1 आया तो 1 आंसर होगा तो रैशनल है, 2 आया तो इरेशनल हो गया, और अगर रूट के अंदर 3 आया तो इरेशनल हो गया, अगर रूट के अंदर 4 आया जो कि 2 होता है नेचुरल हो गया, रूट के अंदर 5 आया इरेशनल हो गया। तो या तो वो नेचुरल होगा या वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक जी, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना हमने कॉन्सेप्ट किया था वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अब अच्छे से यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कहता है कौन सा करेक्ट है। देखो जरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, बिल्कुल सही है। टर्मिनेट किस में होती है? रैशनल में होती है। इरेशनल में क्या होती है? इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आज आते ही रिवाइज करवाया है, तो ये भी बात तो बिल्कुल है सही है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जो होती है वो टर्मिनेट होती है। लेकिन एक बात और भी तो है ना कि उसमें टर्मिनेट तो होती है लेकिन नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग भी होती है, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग भी होती है। तो हम इसके साथ फिर नहीं जा सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर दो चीज होती है, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। लेकिन टर्मिनेट रिपीटिंग होगी और एक होगी टर्मिनेट, दो होती है, तो एक पे नहीं हम रह सकते। इसीलिए इसको फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, गलत करना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या बात हुई भाई? फिर अब ये बात नॉन टर्मिनेटिंग, हर बार नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ी होती है, रिपीटिंग भी तो होगी ना, तो इट मीन कि ये भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर नंबर ही इरेशनल है तो वो टर्मिनेट तो ही नहीं सकती, तो इट मीन ये वैसे गलत हो गया। तो इट मीन ऑप्शन डी होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन मीन जब डिवाइड करते हैं तो ऐसे ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, ऐसे चलता जाता है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने अच्छे से कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन, all odd prime number up to this are multiplied together, what is the unit digit this product। देखो ध्यान से सुनो, कहता है सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर है आपके पास। ऑड प्राइम नंबर की जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। अगर इन सब को इस नंबर तक मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो देखो जब भी आपके नंबर में अगर कहीं 5 आ जाता है, नंबर में क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तो यूनिट डिजिट हमेशा फिर उसकी वजह से 5 ही आता है। जैसे कि मैंने लिखा 3 × 5 × 7, इस प्रोडक्ट में 5 आ रहा है, तो 7×21 × 105 होता है, तो हमेशा लास्ट में 5 आएगा, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने 13 × 5 × 3 लिखा, तो देखो 13×3 = 39 होता है, और 39 को 5 से गुना करेंगे, फिर से लास्ट में क्या आएगा, 5×3 = 15 और 9×5 = 45, 195, यानी फिर से लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर किसी, मान लो तुम्हारे पास हजारों नंबर है और उसमें एक 5 प्रेजेंट है तुम्हारे पास, तो उस 5 की वजह से जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा उसका क्या होगा, 5 होगा। दूसरी बात, अगर इसमें ये क्यों, इसने क्यों बोला ऑल ओड प्राइम नंबर, अगर 2 इंक्लूड कर लेता ना, 2 इंक्लूड कर लेता तो इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर फिर 2 और 5 प्रेजेंट होता, और उसकी वजह से यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आता, फिर 0 आता, हमेशा क्या आता, 0। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज ऑल आर प्राइम नंबर। देखो ये कह रहा है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। तो इसमें ना हम ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तो मुझे एक सेकंड दो, मैं ऑप्शन भी लेके आता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में हमको ऑप्शन से ही आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखो
कहता है अगर x की वैल्यू क्या रखें कि ये प्राइम बन जाए, तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए, एक्सप्लेन कर दिया गया है। 2 3 5 7 9 नहीं होता, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 11 13 17 ये नंबर क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। 1 से लेके 50 तक कितने नंबर होते हैं, 15 होते हैं। और 50 से 100 तक कितने होते हैं, 10 होते हैं। टोटल 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25 नंबर होते हैं। 1 से 200 तक कितने नंबर होते हैं, 46 होते हैं। और 1 से 1000 तक कितने होते हैं, 168 होते हैं। सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो ये 0 बनेगा, ये 0 प्लस 1 1 बनेगा। 1 प्राइम नहीं होता, ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 2 रखूँ तो पहले मुझे 2 मिलेगा, फिर 2 प्लस 1 मुझे 3 मिलेगा, फिर 2 प्लस 5 मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर। ऑड की बात नहीं की है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अभी हम। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो जरा, कहता है दिस दिस और दिस आर प्राइम नंबर, ये तीनों प्राइम नंबर है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, तो एन की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, वेयर एन इज इंटीजर। एन एक इंटीजर है, एन क्या है, एक इंटीजर है। एन क्या है, एक इंटीजर है। तो देखो, जो प्राइम नंबर होते हैं जिन पे हमारे पास 2 का गैप होता है, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें करके चलें, हमें दे रखा है कि ये जो है ना प्राइम नंबर है। एक चीज देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 2 2 का गैप है एक्चुअली में। देखो जरा, ये चीज सेम है इसके अंदर। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ ना, तो तुम पाओगे कि एन स्क्वायर माइनस 33, फिर है एन स्क्वायर माइनस 31, और फिर है हमारे पास एन स्क्वायर 29। तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इन अगर इनका डिफरेंस लोगे ना तो 2 का आएगा। इसका भी डिफरेंस लोगे ना, दोनों का 2 का आएगा, क्योंकि ये तो सेम है। तो इनका भी डिफरेंस 2 का है, इनका भी डिफरेंस 2 का है। तो ओनली एक ऐसा पेयर जिनमें एक ऐसा प्राइम नंबर का पेयर जहां पे गैप 2 का हो, तो ऐसा हमने बताया था आपको कि 3 5 और 7 ये एक ही पेयर होता है जिनमें कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसमें गैप 2 का होता है। तो यानी तुम ये कह सकते हो कि अब इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो एन में से ज्यादा कम करने वाला छोटा नंबर होता है। तो फिर इट मीन कि ये नंबर किसके बराबर होगा, इसको हम 3 के बराबर रखेंगे। तो जब 3 के बराबर रखेंगे इसको, तो एन स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। तो एन की 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, +6 और -6। तो 2 वैल्यू की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 टाइप के नंबर हमारे पास मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो देखो किस तरह से इसने वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, कॉन्जुगेटिव वाला, कॉन्जुगेटिव केस वाला इसने अच्छे से यहाँ पे यूज कर लिया। चलिए मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मुझे क्वेश्चन कट करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द सम ऑफ, क्या बोल रहा है, पढ़िए, अगर अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। आपके पास 3 प्राइम नंबर है, उनका सम 100 है। वन ऑफ देम एक्सीडेड अनदर बाय 36। एक नंबर दूसरे से 36 बड़ा है। देन वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर क्या होगा। तो जरा एक बार सोचो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे सम जो है वो इवन आ रहा है। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें 2 को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर। तो अगर हम सम करें 3 प्राइम नंबर का, जो कि हमको क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, तो इट मीन कि उसमें से एक जो नंबर होगा वो हमारा 2 ही कंसीडर होगा। देखो इसने दिया नहीं है। अगर हम अलजेब्रा लगाते हैं तो लेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि एक नंबर x है, तो इसने बोला दूसरा उससे 36 बड़ा है।
अब जब तक मुझे तीसरा नंबर नहीं मिलेगा मैं इन तीनों का सम कैसे करूंगा 100 के बराबर। तो अब वो तीसरा नंबर कैसे आए उस पे हमें काम करना है कि यहाँ कैसे आए। तो वो इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है कि आपके दोनों नंबरों का जो सम है वो 100 आ रहा है, ठीक है। और 100 एक ही तरीके से आ सकता है अगर आप 2 को उसमें प्राइम नंबर इंक्लूड करके लो। अदरवाइज अगर आप 2 को नहीं लोगे तो वो फिर आपका जो सम है वो इवन नहीं आएगा, 100 नहीं बनेगा। आप देखोगे जरा तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा 38, तो उधर जाके हम उसमें से कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 का 2 और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 31। तो पहला नंबर 31 होगा, दूसरा नंबर जो इससे 36 बड़ा था वो हो जाएगा 1 सेकेंड, 36 से तो फिर हाँ दूसरा इसमें 36 ऐड करेंगे 67 आ जाएगा और एक 2 हो जाएगा। तो 31, 67 और 2 ये वो तीन नंबर थे जिनका सम करने से हमें क्या मिला था, 100 मिला था। तो ऑप्शन में फिर ना तो ये होगा ना ये होगा ना ही ये होगा। ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन नॉर्मली उठाया गया हो, नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर वन इज इवन। दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर में एक इवन होता है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कॉन्जुगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे कॉन्जुगेटिव का मीनिंग बता चुका हूँ, लगातार आने वाली संख्या। तो जैसे 7 और 8 दो इंटीजर लिए मैंने तो एक इवन है। 6 और 7 ये वाला इवन है। तो हमेशा एक नंबर इवन होगा, ऑलवेज वन नंबर क्या होगा, इवन होगा। तो इट मीन कि पहली बात तो है वो बिल्कुल ट्रू है, पहली बात बिल्कुल ट्रू है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। मान लो आपके पास कोई 3 है, आपने 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर तो 9 आया, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू वन प्लस दिस। आपने 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर होता है 25, आप इसको लिख सकते हो 8 इंटू थ्री प्लस वन। आपने 7 का स्क्वायर किया, क्या होता है 49 होता है, 49 को क्या लिख सकते हो 8 इंटू सिक्स प्लस वन। तो एवरी ऑड नंबर किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, एवरी ऑड नंबर का स्क्वायर। मान लो कि ऑड नंबर है तो वो लिखा जाएगा 8n प्लस फॉर्मेट का, 8n प्लस फॉर्मेट का। तो यानी मैं फिर इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग फिर सी ऑप्शन हो गया कि आंसर दोनों होंगे, फर्स्ट और सेकंड। आई होप समझ आ गया अच्छे से, वेरी गुड। तो आपको एक चीज और सीखने को मिली है कि जब भी हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं वो हमेशा किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, वो 8n प्लस वन फॉर्मेट में होता है। इवन नंबर की क्या फॉर्मेट बताई है जर्नल, 2n, और ऑड नंबर की क्या बताई थी 2n प्लस माइनस वन। यानी आप 2n प्लस भी कंसिडर कर सकते हो और 2n माइनस वन भी कंसिडर कर सकते हो। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे ही मैं नई अपडेट दूं या कोई नई वीडियो आए, नई क्लास अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चीज़ और, कमेंट करके भैया ज़रूर बताना कि क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं इस कोर्स को और बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर पाऊँगा आप लोगों के लिए। Which one of the following rational number has non-terminating एंड रिपीटिंग डेसिमल। देखो भैया रिपीटिंग है तो पक्का रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल में ही रिपीटेशन अलाउड होती है। अगर रिपीटेशन ही ना होती तो वो तो इरेशनल हो जाता। तो ऐसा एक ही तरीका होता है ऐसा फाइंड आउट करने का कि जब आप किसी भी नंबर की बात करो तो उसके नीचे वाले नंबर में, जिसको तुम लोग डिनोमिनेटर बोलते हो, अगर उसमें 2 या 5 है तो आप लोग एक भी है उनमें से, तो आप बोल दोगे कि वो नंबर क्या होगा,
वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। सर आपको कैसे पता? देखो अगर 2 और 5 आ रहा है तो ये 7/10 बन गया, तो भैया इसको तो 0.7 लिख दिया, तो ये तो टर्मिनेट हो गया ना। तो ये ना तो रिपीटेशन रही ना टर्मिनेशन, ना नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो रहा ही नहीं, टर्मिनेट हो गया ये तो अगर किसी भी नंबर के नीचे, अब बोलोगे सर फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि 2 प्रेजेंट हो, तो जब अगर 2 प्रेजेंट होगा तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे तो जीरो बना पा रहे हैं ना, और अगर नीचे जीरो बन रहा है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा नंबर। ऐसे ही अगर 7/5 होता तो मैं इसको 2 दे देता, तब भी तो ये क्या बनता 14/10, तो अभी भी तो टर्मिनेट हो गया ना। तो डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 में से कोई एक या दोनों प्रेजेंट है, तो आप ये बोल दोगे कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यानी एक्चुअली में फिर ये तो सारे ही क्या हो जाएंगे, ये सारे ही टर्मिनेट नंबर हो जाएंगे। तो लेकिन एक और भी तो प्रॉब्लम है ना इसमें, जैसे इसमें 16 है, अब इसमें 16 है तो इसके लिए फिर हमको एक अलग कॉन्सेप्ट जो होता है वो यूज करना पड़ेगा। वो ये होता है कि जब भी आप किसी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो लेकिन वो ओड प्राइम नहीं होना चाहिए, तो वो टर्मिनेट होता है। कहने का मीनिंग हुआ कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो एनी नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ऑड प्राइम को छोड़ के, तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, टर्मिनेट हो जाएगा। इसने हमसे बोला कि नॉन टर्मिनेट निकालो। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। ये हमसे पूछ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कब होगा, जब ओड प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। किससे, उस नंबर को अगर ऑड प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, ऑड प्राइम नंबर, जैसे कि 7 को डिवाइड किया तुम लोगों ने 3 से, तो ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो अब ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिनमें नीचे ओड हो, क्या हो, ओड प्राइम नंबर हो। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो इसके अंदर तो 2 और 3 है, लेकिन अब 2 भी प्रेजेंट है और 3 भी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर तो 2 भी प्रेजेंट है और 3 भी प्रेजेंट है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो इसको टर्मिनेट नहीं होने देगा, क्योंकि वो ओड प्राइम नंबर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब ये 50 है, तो इसको तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो खत्म है, यहाँ पे हो गया कंप्लीट पूरा डिवीजन, क्योंकि नीचे 100 और ऊपर 70, तो ये तो टर्मिनेट है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। 8 वाला मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 है, और और इसके अलावा ऑड तो है नहीं, 2 ही 2 है, तो ये भी टर्मिनेट होगा क्योंकि ऑड प्राइम नंबर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी नहीं है, ये 2 × 2 × 2 × 2 है, और बाकी 100 है, 100 से तो टर्मिनेट होता ही है, और इस फैक्टर में कहीं भी ऑड प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट फिर से बताता हूँ कि जब आप किसी नंबर को ऑड प्राइम से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, NRN, नॉन रिपीटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल 7/3, फॉर एग्जाम्पल 8/3, फॉर एग्जाम्पल 2/7, फॉर एग्जाम्पल 16/11, ये जितने भी नंबर हैं इनके नीचे मैंने प्राइम नंबर लिखा हुआ है, ऑड प्राइम नंबर है, तो इसीलिए ये सारे कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे। अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है
तो टाइम जो होगा क्लास का वो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, जैसे पहले 30 मिनट, फिर 40, 45। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, और मेरी मल्टीपल क्लासेस होती है विद फॉरेन स्टूडेंट के साथ, और कुछ इंडिया के भी स्टूडेंट हैं, तो हम उनको गूगल मीट के थ्रू पढ़ाते हैं, तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर p और q जहाँ पे दोनों 1 से बड़े हैं, विच रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम याद है, को प्राइम, याद करो, याद करवाऊंगा मैं बार बार। को प्राइम नंबर कौन से थे सर, जिसमें आपने HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बताया था। तो कहता है कि आप दो ऐसे नंबर लो जो रिलेटिवली को प्राइम नंबर हो। तो मान लेते हैं कि जैसे हमने एक 4 ले लिया और एक 5 ले लिया, कॉमन फैक्टर 1 है। बोथ P एंड Q में भी प्राइम नंबर, कोई जरूरी नहीं है, देख लो इवन भी आ रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। बोथ P एंड Q में कंपोजिट नंबर, कोई जरूरी नहीं है। 5 कंपोजिट नहीं है, क्योंकि कंपोजिट कौन से थे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, तो ये भी जरूरी नहीं है। 1P एंड 1Q में भी प्राइम एंड अदर आर कंपोजिट, हाँ एक प्राइम और एक कंपोजिट, 4 तो कंपोजिट है ना, तो इट मीन कि ऑप्शन नंबर 3 को हम कंसिडर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 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 एक बात और भी है, यहाँ पे ध्यान दियो तुम लोगों ने, तो थर्ड तो कंसिडर कर लिया, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे मे वर्ड यूज किया हुआ है, और मे संभावना को बताता है, और संभावना हर सिचुएशन में पॉसिबल हो सकती है। तो ये कह रहा है P और Q प्राइम नंबर, तो ये भी तो सही बात है कि 3 और 5 का पेयर बन सकता है, ये कंडीशन को प्राइम को फॉलो करेगा। तो मे वर्ड अगर यूज करेगा तो फिर मैं इस ऑप्शन को कंसिडर करूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं भी हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इट मीन ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी है, सी भी है, ऑप्शन नहीं सॉरी पहला दूसरा तीनों सही है। तो इट मीन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि इसके जो सारे ही आंसर जो है वो करेक्ट होंगे यहाँ पे। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, आगे हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप काफी टाइम बाद ज्वाइन किए हो तो आप कंटिन्यूसली नेक्स्ट क्लास विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो हम फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।